नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश शर्मा आज डिस्कस करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो बजट के ऊपर जीएसटी रिलेटेड है। दोस्तों, ये जीएसटी के जो चेंजेस है, ये प्रपोजल है, ये आने वाले दिनों में जब ये एक्ट बन जाएगा तब ये लागू हो जाएगा। तो फटाफट देखते हैं कौन से 20 चेंजेस इस बजट के अंदर प्रपोज हुए हैं जीएसटी के अंदर। तो सबसे पहला चेंज ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ये कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ ये बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, सर्विसेज वाले अभी भी कंपोजिशन वाले ऑनलाइन माल ये सर्विसेज नहीं दे सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं नंबर 2 अमेंडमेंट। 2 नंबर की अमेंडमेंट ये है कि जो 180 दिन के अंदर पेमेंट करना रहता है रिसीवर को, अगर वो नहीं करता है, जिसने माल खरीदा है सर्विसेज लिए, वो अगर 180 दिन में सप्लायर को पेमेंट नहीं करता है तो अब आगे इंटरेस्ट भी उसे देना पड़ेगा। तो ये एक 16(2) के अंदर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है जो थोड़ी हार्श है, थोड़ी मुश्किल और कठिनाइयां आने वाली है। और जब पेमेंट कर देंगे तो आईटीसी फिर से मिल जाएगा। पर व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट सप्लायर से भी लेगी, क्योंकि उसने लेट पेमेंट अगर किया होगा तो उसको तो गवर्नमेंट ने अगर पैसा मिल भी गया होगा, और अगर हम आईटीसी ले रहे हैं फिर उसको हम वापस पेमेंट कर दे रहे हैं, फिर से रीअवेल करेंगे, तो ये 180 दिन का पेमेंट के ऊपर अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा आगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिसको सबने ध्यान में रखना है। अब आते हैं अमेंडमेंट नंबर 3। ये है शेड्यूल 3 के रिलेटेड, जो हाई सीज और कंपोज ये होम कंजम्पशन के लिए जो कस्टम क्लियरेंस हाउस के अंदर जब गुड्स रहते हैं उसके पहले ही हम माल बेच देते हैं। तो ये ट्रांजैक्शंस के ऊपर कुछ डिबेट थे और यहां पर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ आईटीसी था, जो एक क्लैरिफाई कर दिया है कि ये वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई में अब आ जाएगा और इसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा अगर इस ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड भी हमने आईटीसी लिया होगा। तो दोस्तों, पहले भी हम रिवर्स करते ही थे, अब इसको और क्लैरिफाई कर दिया है। अब आते हैं नंबर 4। सीएसआर एक्टिविटीज का आईटीसी नहीं मिलेगा। ये इनकम टैक्स के हिसाब से उन्होंने किया है। इनकम टैक्स में सीएसआर एक्सपेंसेस रिडक्शन नहीं मिलते, वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में जाता है। तो उसी लाइन पे अब आईटीसी इसका ब्लॉक किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। 5वें नंबर की अमेंडमेंट है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आ रही है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर इन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। किसको? जिनको आरसीएम के अंदर लायबिलिटी आ रही है बट वो एग्जाम सप्लाई के अंदर ही डील करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है जो 1 जुलाई 2017 से आएगा। मोर ऑफ अ क्लैरिफिकेटरी नेचर भी लगता है। आते हैं 6ठे नंबर की अमेंडमेंट, जीएसटीआर 1। अब आप 3 साल तक का ही फाइल कर पाएंगे, उसके बाद में ये फाइल नहीं होगा। सेम लाइन के ऊपर 3B भी 3 साल के ऊपर नहीं। बाद में जीएसटीआर 9 भी 3 साल के ऊपर के हम फाइल नहीं कर पाएंगे। फिर जीएसटीआर 8 के लिए भी 3 साल के रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पिछले सालों के 3 साल तक ही जा पाएंगे। तो जो भी रह गए होंगे 9(9)C पुराने, फटाफट भर दीजिए। अब आते हैं 10वें नंबर की अमेंडमेंट। यहां पर प्रोविजनल एक्सेप्टेंस ऑफ आईटीसी था तो उसको सेल्फ असेस आईटीसी से लिंक कर दिया है, जो हम देख रहे हैं 2B के हिसाब से ये चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। आते हैं 11 नंबर की अमेंडमेंट, जो रिफंड अगर डिले हो जाता है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का फॉर्मूला यहां दिया है, यहां पर मैनर प्रिस्क्राइब कर दिया है दोस्तों। आते हैं 12 नंबर की अमेंडमेंट, जहां पर पेनल्टी लगेगी ईसीओ को। ईसीओ को क्यों पेनल्टी लगेगी? अगर उन्होंने अनरजिस्टर्ड बंदों के साथ में व्यवहार किया तो। एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। अब आते हैं 13 नंबर की अमेंडमेंट। 13 नंबर की अमेंडमेंट ये है कि जो भी यहां पर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिल रही है ई वे बिल की, ई इनवॉइसिंग की, जीएसटी पोर्टल पर, ये बाकी सिस्टम्स में मतलब बाकी इनकम टैक्स में बैंक्स के साथ में भी इसको शेयर करेगी गवर्नमेंट। तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के रिलेटेड ये अमेंडमेंट है और मेरे हिसाब से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, डेटा एनालिटिक्स का यूज करके गवर्नमेंट असेसमेंट्स बढ़ाएगी।
तो आते हैं 14 नंबर की अमेंडमेंट जो कि शेड्यूल 3 के अंदर है। ये अमेंडमेंट ऐसा है कि जिन लोगों ने एग्जाम सप्लाईज के ऊपर पहले टैक्स भर दिया होगा उनको अब रिफंड नहीं मिलेगा। जो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 2019 के पीरियड के अंदर कुछ डिबेट था हाईसीज सेल्स के रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड ये आया है। अब आते हैं 15 नंबर की अमेंडमेंट जो है सेक्शन 138 में। यहां पर इन्होंने कुछ जो पेनल्टी जो डिक्रिमिनलाइजेशन जैसे सजा होती है, जेल होती है, उसके रिलेटेड यहां पर ऑफेंसेस के अंदर कुछ कंपाउंडिंग की छूट दी गई है, बट जो फेक इनवॉइसिंग है उनको कोई छूट मिलेगी नहीं। तो ये भी 16 नंबर के अमेंडमेंट उसी के रिलेटेड थी। फिर 17 नंबर के अमेंडमेंट है ऑनलाइन ओडीआईआर। ये ओडीआईआर जो है ये नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट के रिलेटेड यहां पर इन्होंने की है। तो इसका शॉर्ट में ये होगा कि टैक्सेबिलिटी हो जाएगी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की अगर वो जो पर्सन है वो लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है और उसने अनरजिस्टर्ड बंदे को दी है जो इंडिया में है, तो आरसीएम के अंदर आईजीएसटी के अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे हम टैक्स भरते ही है। तो ये एक रिवीजन करी गई है डेफिनेशन के अंदर ओआईडीआर का, और यहां पर उन्होंने इसेंशियली ऑटोमेटेड एंड इन्वॉल्विंग मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन को यहां से रिमूव कर दिया है। तो डेफिनेशन वास्ट कर दी गई है। आते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट सेक्शन 112(8) आईजीएसटी एक्ट का। यहां पर उन्होंने जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड होती है जहां पर सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड रेसिपिएंट्स आर लोकेटेड इन इंडिया बट डेस्टिनेशन में भी आउटसाइड इंडिया, तो वो आईजीएसटी लागू हो जाएगा। तो ये कुछ अमेंडमेंट थी। फिर बाद में 2 करोड़ से लेके उन्होंने 1 करोड़ तक डीक्रिमिनलाइजेशन की भी अमेंडमेंट कर दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट जीएसटी का ट्रिब्यूनल आना था, कंडोनेशन ऑफ डिले के ऊपर भी बात करनी चाहिए थी। तो हमको वेट करना पड़ेगा 18 फरवरी जहां पर आने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग फिर से होगी, क्योंकि बजट के अंदर वही अमेंडमेंट्स आती है जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है। तो दोस्तों ये थी अपने प्रपोजल्स। आपके कोई भी इश्यूज है, सजेशंस है तो जरूर भेजिए मुझे इस नंबर के ऊपर, इस मोबाइल के ऊपर। देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।